आइए स्टूडेंट, अब जरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ बार एस हमें दिया हुआ है, तो अगर एफ टी में टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो इस एफ टी बाय टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ बार एस डी एस, जबकि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आइए जरा पहले इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं और फिर इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आइए, we know that f bar s is equals to 0 to infinite e to the power minus st f t dt। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 0 to infinite e to the power minus st f t dt का अगर हम इंटीग्रेशन करें लिमिट s टू इनफाइनाइट में तो हमें मिलेगा इंटीग्रेटिंग both sides with respect to s from s to infinite। तो आइए जरा हमें क्या देखते हैं, क्या मिलता है s to infinite f bar s ds। हमें देखिए राइट हैंड साइड तो मिल ही गया है, अब हमें किसी तरह से भी ये लाना है और देखते हैं ये कैसे आएगा। s to infinite 0 to infinite e to the power minus st ft dt and ds। स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है वो पहले t के रिस्पेक्ट में है, देन उसके बाद s है। हम यहाँ पर अब इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे। हम ऑर्डर चेंज करने से मतलब मेरा ये है कि अभी जो इंटीग्रेशन पहले t के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब उसे s के रिस्पेक्ट में परफॉर्म पहले करेंगे। तो आइए जरा देखें ऐसा अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमें। दिस इज इक्वल्स टू 0 to infinite integration s to infinite e to the power minus st ds ft dt। changing the order of integration, changing the order of integration। तो हमने यहाँ पर t s के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा वो केवल e की पावर माइनस st के रिस्पेक्ट में st का ही होगा, क्योंकि यही वो फंक्शन है जिसमें कि s है। बाकी फंक्शन ft बाहर हो जाएगा क्योंकि वो केवल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इंटीग्रेशन केवल इतना मतलब केवल e की पावर माइनस st का होगा। तो आइए जरा देखें कि आगे क्या मिलता है हमें। दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस st का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस st अपॉन, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में है तो इट इज माइनस का t, लिमिट s टू इनफाइनाइट ft dt। यस, तो चलिए आइए जरा अब इस इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन में लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन माइनस टी को स्टूडेंट्स हम लोग बाहर कर लेते हैं, बल्कि माइनस को बाहर लगा के इट इज 1 अपॉन टी। एंड स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट, लिमिट्स रखेंगे, जैसे ही s की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0 एंड माइनस जैसे ही s की जगह पर f लिखेंगे इट बिकम e टू द पावर माइनस st और ये ft dt। थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, दिस माइनस एंड माइनस प्लस t का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस st ft अपॉन t dt। स्टूडेंट्स अब जरा इसे ध्यान से देखिए, व्हाट इज दैट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन को जरा याद करें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन का अगर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अपॉन t। इसे लिखा जा सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अपॉन t, और ये इक्वल चल रहा था s टू इनफाइनाइट f बार s ds, मतलब कि
t is equals to integral s to infinite f bar s ds। तो ये हुई स्टूडेंट्स डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी। चलिए आइए अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। Evaluate L of 1 minus cos t upon t। Evaluate 1 minus cos t upon t। हमें इस फंक्शन 1 minus cos t upon t के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 minus cos t के डिवाइड में t है, मतलब कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है डिवाइड बाय t का। तो पहले हम 1 minus cos t के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और देन उसके बाद उसमें डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। चलिए आइए देखें जरा कैसे। Solution. We know that Laplace transform of 1 minus cos t is equals to Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos t। हम सभी जानते हैं कि Laplace transform of 1 is equals to 1 upon s and minus Laplace transform of cos t is s upon s square plus 1 students। तो ये 1 minus cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया। अब जरा आइए इसमें डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। बाय डिवाइड using divide by t property। तो L of 1 minus cos t upon t is equals to integration s to infinite किसका, इसका, मतलब कि 1 minus cos t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन 1 upon s minus s upon s square plus 1 ds। this is equals to 1 upon s का s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन it is log s minus s upon s square plus 1 का इंटीग्रेशन तो it is 1 upon 2 log s square plus 1 and limit is s to infinite। अगर आपको ये डाउट है कि ये कैसे आया तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। इंटीग्रेशन s to infinite s ds upon s square plus 1। अगर हम s square plus 1 को t माने तो 2s ds बराबर dt आएगा और s ds बराबर आ जाएगा dt upon 2। लिमिट फिलहाल हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट वही ले रहे हैं स्टूडेंट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इतने की बात करूँ यस तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, this is integration dt upon t into 2। so this is equals to 1 upon 2 log t और t की जगह वापस ये रख देंगे तो हमें लिमिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मतलब लिमिट का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज 1 upon 2 log s square plus 1। तो हमने इंटीग्रेशन of s upon s square plus 1 का इंटीग्रेशन half of log s square plus 1 आया and limit s to infinite। चलिए आइए अब जरा देखें कि आगे क्या करना है। इस t को इस 2 को यहां लेके आइए स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 upon 2 log 2 minus log s square plus 1 s to infinite। अब sorry it is not like that, it is 2s। आगे आइएगा, देखें जरा आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। वन अपॉन टू ये 2 लॉग प्रॉपर्टी से s पर एज अ स्क्वायर आ जाएगा। इट इज log s square minus log s square plus 1। it is s to
इक्वल्स टू log a upon b, तो ये बन जाएगा log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 s to infinite, because log a minus log b is equals to log a upon b। ये हम लोगों ने log प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे ही इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, so this is equals to 1 upon 2 limit s tending to infinite log s square plus 1 minus, और लोअर लिमिट पे तो ये वैल्यू हमें एज इट इज मिलेगी, इट इज log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर लें, और ये वैल्यू फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 upon 2 लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट log, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे लिखा जा सकता है 1 upon 1 plus 1 upon s स्क्वायर। यस, हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो s स्क्वायर और s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बना जाएगा, यहाँ s स्क्वायर कैंसिल, इट इज 1 upon s स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो वापस हमें ये मिल जाएगा s स्क्वायर और s स्क्वायर ऊपर, तो ये आया माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड ब्रैकेट। और अब जैसे ही हम लोग s की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो 1 अपॉन 1 log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log 1 माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, और log 1 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि log 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t is cos t upon t is equals to minus half log s square upon s square plus 1 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में से 1 माइनस cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, हमारे पास ये आया, हमने डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी लगाई और जो भी आंसर आया था उसे इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट s टू इनफाइनाइट विद रिस्पेक्ट टू s। हम आगे करते चले गए, हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास में ये रिजल्ट आया, ठीक है ना, एंड देन उसके बाद हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, लेकिन उससे पहले हमने लॉ कुछ इसे जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया था उसे सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाई करा और लॉ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसे log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। ओके, अब ना हमने बारी-बारी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी। अपर लिमिट को लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस एंड माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर लिखा। अपर लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा और इसे इस तरह से लिखा, और देन इसके बाद इसमें लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करी तो इट बिकम log 1, और log 1 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो हमें फाइनली आंसर मिल गया माइनस हाफ log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t इज इक्वल्स टू ये आया स्टूडेंट्स। चलिए आइए अब जरा कुछ एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। इवैल्यूएट L of e to the power minus t sin t upon t students। मान लीजिए हमसे पूछा जाता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus t sin t upon t। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन फिर अपने आप में एक जिसे कहें कि मल्टीपल प्रॉपर्टी क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि इसमें अब डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी भी लगेगी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो चलिए आइए जरा बारी-बारी से प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबसे पहले sin t को लेते हैं,
तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब पहले डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी, यूजिंग डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी। तो L of sin t upon t is equals to integration s to infinite, यहाँ क्या आएगा, yes it is s square plus 1 upon s square plus 1। sin t का जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो यहाँ आएगा, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s, और इसका इंटीग्रेशन 1 upon s square plus 1 का इंटीग्रेशन yes tan inverse s, और लिमिट्स s to infinite, and this is equals to tan inverse infinite at lower limit, so it is pi by 2 minus tan inverse s, और आप सभी जानते हैं कि pi by 2 tan inverse s is equals to cot inverse pi by it is cot inverse s, so it is cot inverse s। लेकिन अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने को ही यूज करिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t upon t is equals to pi by 2 minus tan inverse s। अब फाइनली अब हमें केवल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यूजिंग shifting property, using shifting property L of e to the power minus t sin t upon t, yes, so this is equals to, याद है कि s किससे रिप्लेस होगा, yes s रिप्लेस होगा s plus 1 से, आपने बिल्कुल सही पहचाना। this is equals to pi by 2 minus tan inverse s plus 1, s is replaced by s plus 1 square, so this is the final answer of this question। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ डिवाइड बाय t और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को एक साथ यूज करके।